एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपके फीड पर आएगी, आपके स्क्रीन पर पॉपअप होकर आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगा। जानते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक इन करेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में देखेंगे थर्ड पार्टी करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके पर्सन की। तो कुछ कार्ड्स हम लेंगे थर्ड पार्टी के लिए एंड लेफ्ट साइड पे लेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। Bottom of the deck we have Page of Wands and Chariot। यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंगली तो इनिशिएटिव लेने की एनर्जी है डिसीजन के साथ में। वाइब्स ऐसी है कि डिसीजन आने से रिलेटेड, प्रपोजल रखने से रिलेटेड हो गया है या हो रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, करंट सिचुएशन देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, Ace of Cups and the High Priestess। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में होकर भी कुछ अलग चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, फैमिली हो गई या तो इनकी या इनके पेरेंट्स हो गए, अगर ये मैरिड है, अनमैरिड है, जैसा भी इनका स्टेटस है, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, तो ऐसे में आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है, इनका ऐसा मन है, इनका ऐसा दिल बोल रहा है कि इनको अपने लव लाइफ में जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपके रूप में, एस ऑफ कप्स के रूप में, डिवाइनली गाइडेड तरीके से, गिवर एनर्जी में, प्रोवाइडर एनर्जी के साथ में, ये उसे एक्सेप्ट करें। अपने लव लाइफ में बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं किसी बहुत ही प्योर सोल के साथ। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे किसी सिचुएशन से भी अब भाग रहे हैं, बिल्कुल सोच लिया है कि इनको निकलना है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ मूव ऑन करना है, कट ऑफ करना है ऐसी सिचुएशंस को जो इनको होल्ड बैक किए हुए हैं, जो इनको लाइफ में कुछ नया नहीं सीखने दे रही, कुछ नया नहीं करने दे रही है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। अगर इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसा नहीं तुम इससे शादी करो, इसके साथ आगे बढ़ो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो सोल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तो इनको ये चीज पता चल रही है कि किसने कान भरे, किसने चीजें खराब की, कौन नहीं चाहता कि ये किसी के साथ भी आगे बढ़े, अपनी मर्जी चला पाए। और दूसरा, जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है उस बेसिस पर इन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ बेहतरीन डिजर्व करते हैं। ये जिनके पीछे भाग रहे हैं, जो जिनको ये सही समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में पत्थर है, और जो इनको डिवाइन के द्वारा ऑफर किया जा रहा है वही तो बेस्ट है। ये कितना खूबसूरत कार्ड है कि यहाँ पे डिवाइन के द्वारा क्लाउड्स में से एक हाथ आगे किया गया है जिसमें कप में एक पिजन है जो कॉइन डाल रहा है, व्हाइट डव है, और पानी रिस रिस के बाहर की तरफ ओवरफ्लो कर रहा है, और नीचे क्या लोटस है, बहुत सारे पानी में गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इमोशनल लेवल पर इनको, इनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इन्हें हमेशा पॉजिटिव, रेस्पेक्टफुल फील कराएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि तो ये ऐसी सिचुएशन में क्यों डील कर रहे हैं जहां पर इनको सिर्फ प्लानिंग, प्लॉटिंग का शिकार होना पड़ रहा है। अभी उस चीज से बचना चाह रहे हैं। ठीक है,
एनर्जी करंट फीलिंग्स में देखते हैं आपके पर्सन की 10 ऑफ कप्स, वी हैव द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको मना कर दिया इस रिश्ते में डिफरेंसेस की वजह से, फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा है वैसा है, मेरी फैमिली की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, हमारे बीच में ये डिस्टेंस है, ये दूरियां, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर ने चीट किया है। ऐसा होने के बाद भी स्टिल दे वांट टू इन्वेस्ट इन यू, ये आपके साथ इस रिश्ते में, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे तक की पहुंच रख रहे हैं। ये मतलब इन्हें आपसे शादी करनी हो, इन्हें आपके साथ बच्चे चाहिए, एक दूसरे के साथ मुस्कुराएं, टाइम पास करें, एंजॉय करें लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज को और बड़ी से बड़ी चीज को। ठीक है, अब आप इनके साथ मैरिड है तब भी लौटना चाहते हैं। दूसरा, इनके साथ आप मैरिड नहीं है लेकिन इस लाइफ टाइम में आप शादी करना चाहते हैं, परिवार देख रहे हैं इनके साथ में, तो ये वो भी चाहते हैं। एंड यहाँ पे एनर्जी है, अगर आपको एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी है लेकिन अपने अपने परिवार सबके खुश रहें, बीच में मिलना जुलना होता रहे, बातचीत होती रहे, उस लेवल पर हेल्थी कनेक्शन, तो यस, इनकी चॉइस आप पर रुक गई है और ये कहीं और नहीं जाना चाहते, इस कनेक्शन को रिलीज होने ही नहीं देना चाहते। इनको चाहिए इस कनेक्शन में न्यूनेस, ठीक है अपने लव लाइफ में, लेकिन आपके साथ में बेटर थिंग्स के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ। इन्होंने बेशक मना किया है बट ये आपको लेकर पॉजिटिव है और क्लियर एनर्जी है कि आपको इसी से रिलेटेड क्लैरिटी देना चाहते हैं जहां पे ये आपको और इस रिश्ते को सहेज के रख सकें। ठीक है, और जो भी डिफरेंसेस हैं उनसे ऊपर उठ के उनको एक्सेप्ट करते हैं कि है तो है। अब कोई अगर इस कास्ट का है, कोई इस रिलीजन का है, किसी के बीच में ये फाइनेंशियल डिफरेंस है लेकिन इंसान अच्छा है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट। क्यों भागना है किसी और की वजह से बोल के, रिश्ता क्यों तोड़ना है, क्यों छोड़ना है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है करंट फीलिंग्स में। मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक बोला था देख के कि ऐसा लग रहा है कि डिसीजन हो गया है या हो रहा है, और यहाँ पे यही वाइब्स है कि ये इस लाइफ टाइम में जो इनके लाइफ में गिवर रहा है या रही है, ठीक है, जिसने आगे से बढ़कर अपने 10-20 एफर्ट्स किए हैं, उसके साथ ही ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान मौजूद है, मैं क्या कर रहा हूँ इन लोगों के बीच में, क्यों गलत कर रहा हूँ अपने साथ में, क्यों गलत कर रही हूँ। नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि प्यार है नहीं, जब हमें मिलता है तो हम और लोगों के चक्कर में आके अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। ये चीज ये समझ पा रहे हैं, आपको उस लेवल पे देख रहे हैं कि आप इनके लाइफ में डिविनिटी लेकर आए हो, प्यार लेकर आए हो, रिस्पेक्ट लेकर आए हो। और आप बताएं, प्यार और इज्जत किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इंसान चाहता है कि उसे अटेंशन मिले, कोई प्यार करने वाला हो। ये और क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को करंट फीलिंग्स में। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। फ्रेंडशिप के लिए ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और मैजिशियन साथ आ गया। टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड भी हैं कि ये बस आपसे बात कर लें, जो भी इनके मन में चल रहा है ये आपको बताएं। वी हैव एसेस एनर्जी, देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कि इस लाइफ टाइम में आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने इस रिश्ते से बैकआउट किया है, तो यही अब बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं क्योंकि आपको हर्ट करके खुद भी हर्ट हुए और गलतियां करी और लोगों की वजह से आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया हो, आपको किया हो। अब इनको रियलाइजेशन है। कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ऐसी कि डरे हुए भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं, या फिर ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है कि जैसे ये और लोगों से लड़ रहे हैं कि मुझे वही चाहिए फैमिली के साथ, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो आगे क्या होगा, कैसे मैं उसके बिना रहूंगा या रहूंगी। ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में दिख रहा है क्योंकि इनके घर में किसी चीज का डिस्कशन चल रहा है और ये इसी टाइम पर अवेकनिंग से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइब्स जो है ना वो पॉजिटिव हैं, पार्टनर की एनर्जी में क्लैरिटी दिख रही है। बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, जैसे भी होगा, लेकिन मुझे मेरा एंड पॉइंट ये है, मुझे जाना इसके पास ही है। ठीक है, ये आपके पर्सन का डिसीजन, सोच दिख रहा है इस रीडिंग में करंट फीलिंग्स के जरिए।
अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए जब इतना सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है वो है द ड्रीमर का। न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके रिश्ते में। अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करें, डिवाइन से अलाइनमेंट में बने रहें। अब जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इनको मिल रहे हैं ये उन पर एक्शन लेंगे, अपने बंद दरवाजों को खोलेंगे, ठीक है। और जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, जो इंट्यूशन से फील हो रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर ये इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे, ये सिर्फ दिमाग से चल रहे थे, लोगों के कहने से चल रहे थे और जो फील हो रहा था वो नहीं सुन रहे थे, तो अब ये अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं आपको अप्रोच करने के लिए। घर से बाहर निकलने का मतलब ये भी है कि अपने शेल से बाहर निकलेंगे आपकी तरफ इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। सन की एनर्जी है तो आप जानते हैं कि पुराने बैरियर्स टूटेंगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं। बहुत सारी सक्सेस, जॉय आपके लाइफ में आने वाली है क्योंकि इनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है, कुछ जय घोष, विक्ट्री आपको इस रिश्ते में मिल सकती है। मतलब पीक पॉइंट है और एक एक सब्र का जो जवाब है आपको दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए ही कुछ बड़े बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रही हूं, यहाँ पर भी टाइमर है, यहाँ पर भी है एंड इधर भी एंजल्स ने टाइमर लिया हुआ है। ये जो समय लगा है, 1 साल का लगाओ, 6 महीने का लगाओ, 8 महीने का लगाओ, 3 साल, 4 साल भी, इवन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो हर एक चीज का जवाब आपको दिया जाएगा। ये वो वक्त है जहां पे आपने सब कुछ करके देख लिया और पार्टनर ने कुछ नहीं किया और आपने अपने आप को बेहतर किया, सही कर लिया, एकदम अवेकन हो गए आप। तब आपके पर्सन की बारी है और इनको आना है आपकी तरफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। इवन कुछ लोगों को बोलूंगी थोड़ा सा वक्त आपको और लगेगा, आपको अंदर से लगेगा कि मैडम और कितना वक्त। तो यहाँ पर एंजल्स ही बता रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती अब। वक्त इसीलिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी तरफ उसी तरीके से आ पाए जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। आके चला जाए या गायब हो जाए बीच बीच में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, तो इतने इंतजार का कोई फायदा नहीं है फिर। इसीलिए अपने आप के ऊपर काम करें, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आइए। इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं और ये आपकी तरफ चीजों को स्टेबल करने वाले ही एक्शंस लेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स। आपके साथ सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, वर्थ वेट, आपका जो वेट है वो वर्थ इट रहेगा, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद चैरियट। आपके साथ आना मतलब सेलिब्रेट करना, ये न्यांग की एनर्जी है। आपके साथ आना मतलब डिसीजन हो जाना और इस लाइफ टाइम में आपके साथ आगे कंटिन्यू करना। इट्स अ बिग यस कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको इस रिश्ते में एक नई दिशा मिलेगी। एम्परर एनर्जी है तो आपके पर्सन कुछ डिसीजंस लेंगे, अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं और अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे आपके साथ जो ये चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। बोलते ना मेरी मर्जी मेरी जिंदगी है, मुझे कौन चाहिए, तो ये उसी पर डिसीजन दे सकते हैं। मजिशियन की एनर्जी है एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये जो रिजेक्शन चल रहा है आपके रिश्ते में, पार्टनर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिजेक्शन की एनर्जी है ये हटेगी बोल्ड डिसीजंस लेकर और उन चीजों से भागेंगे जो लोग इनको भड़का रहे हैं। अब इनको नहीं सुनना है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो हो गया ठीक है, जो लोग मेरे लाइफ में आए अब सबको निकालो, माफ करो, रिलीज करो, इतना भी समझ रहे हैं ये। और अब उसको पकड़ो, उसकी तरफ गति बढ़ाओ जो इनका है
उसी के लिए इनको डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए जो एनर्जी और जो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। यस एनर्जी आ रही है यहाँ पे, हाँ में आ रहा है आपके पर्सन का एक्शन, स्पेशली कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है, डिसीजन, क्योंकि चैरियट का ही कार्ड आ गया सेकेंड टाइम। और इवन एनर्जी है कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं एकदम फेरी टेल जैसा रियूनियन आपका हो सकता है इनके साथ में, ठीक है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन की ही गाइडेंस पे चल रहे हैं इस वक्त। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इस टाइम फ्रेम के अंदर, कोई ना कोई जेस्चर, इनिशिएटिव इनकी तरफ से आपकी तरफ हो सकता है इस टाइम के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए मैंने वेटिंग एनर्जी बोली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर यही एनर्जी आई। तो आप लोगों के केस में चीजें 3 डेज ना होकर 3 वीक्स तक जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक इनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई, और ये ठहरी मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपको प्रोटेक्ट यूनिवर्स करेंगे और इनको भी ढंग से चीजें स्टेबल करने के लिए हीलिंग और लेसन्स दोनों देंगे, ठीक। तो ये एनर्जी पर फोकस्ड रहिएगा और इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आप मुझे बता सकते हैं जो जो एनर्जीज आई हैं अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैसेज ऑफ द लव ओरेकल डेक। मैं सोच रही हूं कि और भी ओरेकल कार्ड्स लेकर आऊं, क्योंकि बड़ी सारी चीजें हैं और हर रोज फील होता है मुझे कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं, और इंडिविजुअली पहले अपने लिए जो गाइडेंस यहाँ से जाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं डेथ के ऊपर, लव वाइब्रेशंस के ऊपर, हाउ टू डील इन लव लाइफ, हाउ टू बी प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल, कैसे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर के ऊपर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज किस तरीके से जागृत होती हैं, क्या साइंस सिंक्रोनिसिटीज होती हैं और क्या आप बन के निकलते हैं। ये सारी चीजों पे मुझे बहुत मैसेज आते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं एंजल। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन का मैसेज ये है कि ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं, कि जैसे इनके लाइफ में कोई और नहीं है और ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो फील कर रहे हैं कि अंदर से ये क्या चाहते हैं खुद से, पहले तो अपने आप से क्या चाहते हैं, उसके बाद इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। अच्छा है, सेल्फ लव करेंगे तो अपनी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। ऊपर ऊपर से भंवरे के जैसे सोचते रहेंगे ना, तो जगह जगह फिर एनर्जी वेस्ट करेंगे। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। इन्होंने आपके साथ झूठ बोले हैं, ये आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं रहे, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, आपके रास्ते अलग हो गए, और ये चीज इनको फील हो रही है एंड इट्स अ गुड पार्ट। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर ये नहीं मान रहे थे, जिद्दी थे और इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप बोलते ना मेरी बिल्ली मुझे को मैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑनेस्ट ये नहीं रहे, लॉयल ये नहीं रहे, और आपके हिस्से वो दोष मर दिया। तो ये वही वक्त है जो इनको याद दिला रहा है कि मैं ऑनेस्ट नहीं रहा, वो तो मेरे पीछे आया या आई और मैंने ही ये कर दिया, ठीक, मैं ही गलत हूं। नेक्स्ट है एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये इस रिश्ते से गायब जैसे हो गए, भाग गए। जब इस रिश्ते में मुश्किलें आने लगी, थोड़ा सा समय आया कि एफर्ट्स लगाने हैं, कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, ये गायब हो गए। ये चीज ये भी कह रहे हैं कि मैंने तभी चीजें छोड़ दी जब थोड़े से मुश्किल हालात आए, और इसका मतलब क्या हुआ कि इनको निभाना चाहिए था, ये रिश्ता छोड़ना नहीं था। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये इस रिश्ते में आपके साथ इक्वली रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आपसे लिया वो आपको देना चाहते हैं, और जो
आपसे लेना चाहते हैं, वही आपको देना भी चाहते हैं। मतलब दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहे, समय का, प्यार का, इमोशंस का, जिससे ये रिश्ता ठीक हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में एक तरफा ज्यादा दिख रहा है, एक तो चला गया छोड़ के और एक बस रह गया अकेला। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है शैडो साइड। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यस, देखिए, कभी भी हम किसी की गलतियां, किसी के भी फ्लॉज को बोलकर नहीं बता सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, बोलकर कभी किसी को समझ में नहीं आता। वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और आपके पर्सन ये कह रहे हैं मैसेज के जरिए कि तुमने रियलाइज कराया कि मेरे अंदर कमियां क्या क्या है, क्या क्या गलतियां हैं मेरे अंदर। जैसे कि ये डिसऑनेस्ट रहे, इनको फील हुआ, ये छोड़ दिए इस रिश्ते को, ये इन्हें फील हुआ। रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, ये भी इनको फील हो रहा है। ये आपके पर्सन का अंदर से सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है कि आपने इनको सिखाया कि ये कहाँ कहाँ गलत है। और जो ये कहते थे कि ये गलत नहीं है, ये वही टाइम है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है आपसे दूर होके। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रही जहां पर ये आपको छोड़ दिए। अब इनका जो लाइफ में पार्ट है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, बहुत सारी चीजें, तो इनको अंदर से क्या लग रहा है कि भाई मुझे ये वाला जो पार्ट है ये लेट गो करना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माइंड को क्लियर कर पाऊं। आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको ऐसे टाइम पर इनको जबरदस्ती नहीं करनी है। लेट देम परस्यू यू, लेट देम मैसेज यू, लेट देम चेज यू। आपको जरूरत नहीं है पीछे पड़ने की कि तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझसे मिलो, तुम मुझे कमिटमेंट दो। क्यों नहीं? क्योंकि आपके छेड़छाड़ करने से इनका सेल्फ लव खराब हो जाएगा। और सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपनी माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आते हैं। इसीलिए ये भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया हो, या ये डिवाइन की स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि इनको अपना दिमाग शांत करना है, और शांत दिमाग से लिया गया डिसीजन इनके लिए सही होगा। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आप लोगों की कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज्यादा प्यार करना जानते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्सा करना जानते हैं, डिसरेस्पेक्ट करना जानते हैं। जैसे हमें पता होता है ना, यार गुस्सा उसे भी आता है, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। मुझे पता है कि मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और उसको भी ऐसा ही है। तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि क्या हम कभी चेंज होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है। वैसे बात तो ये है कि सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन तब जब आप हील हो जाते हैं, जब आप प्यार की वाइब्रेशन से अनकंडीशनली कनेक्ट करते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। जिन चीजों को आप माफ नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते, आप सब कुछ कर पाते हैं। न्यू चैप्टर। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके साथ इन्हें अनफिनिश्ड बिजनेस फील हो रहा है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में अभी भी कुछ चीजें हैं जो खत्म नहीं हुई हैं, और हमें एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है चीजें, और रिजॉल्व भी करनी है, जिससे ये कनेक्शन ठीक हो पाए। गिल्ट की एनर्जी है, गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आए हैं निकल के। ठीक, ये नया टेक था, और आप बताना कैसा लगा। मैंने तो अभी ओपन किया आपके सामने, अभी मुझे रिसीव भी हुआ था। देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के दिन में। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है फॉक्स। श्रीवडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। फॉक्स के अगर नेचर को आप समझ पाते हैं, तो फॉक्स एनिमल भी है, और फॉक्स को चतुरता के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि चालाक, चालाकी, चपलता, धूर्तता स्पेशली, कि ये चीज तो है ही, साथ ही साथ क्या है, रिसोर्सफुलनेस। हर चीज से आप संपन्न है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है। किसके लिए? स्पेशली आपके व्यवसाय के लिए। अब यहाँ पे सीधा सा बोलूं तो एक मुझे इडियम आता है दिमाग में, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, है ना। बहुत सेल्फिश साउंड करेगा।
लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, तो आप उसमें चतुरता के साथ में चीजों को डील करके आगे ले जा सकते हैं, मतलब स्मार्ट होकर चीजें ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं ऐसे में कि मेरे को ये चीज मिली, मैंने चालाकी से एक्शन ले लिया, ये हो गया, अच्छी बात है, यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर इस बीच किसी का गलत हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, तो कर्म बनाने से बचे, रास्ता साफ है तो टेक एक्शन, अपनी स्मार्टनेस का परिचय दीजिए, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं टू क्रिएट, टू अचीव। ठीक है, बोल की एनर्जी है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। इस समय पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाईली बैलेंस्ड हैं, एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं। ऐसे में आपके पास प्रॉपर मटेरियल थिंग्स हैं, आपके पास संपन्नता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अब जो आपके पास है संपन्नता के रूप में साधन, आप समर्थ हो गए हैं, आप ज्ञान में कुशल हो गए हैं, सबका भला करें, प्रोवाइड कर सकते हैं नॉलेज। दूसरा, खाने से रिलेटेड कुछ है तो ऑफर कर सकते हैं, पैसे से रिलेटेड कुछ है तो पैसा डायरेक्ट ना देकर आप कपड़े ऑफर कर दिए, शूज ऑफर कर दिए, ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपकी चीजें बढ़ेंगी, डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे। आप जानते हैं ना कि कोई ज्ञान सिर्फ आपने रखा। एक सीधी सी बात करती हूं आपको, एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे किसी इंसान का सिलेक्शन हुआ, उसने बड़े सारे नोट्स बनाए 3-4 साल खुद की मेहनत से, ये न्यूज़पेपर इकट्ठा कर, ये कर, वो कर। अब वो तो बन गया, अखबार में नाम भी आ गया कि इतने रैंक पे क्वालिफाई कर लिया, मिठाइयां बट रही हैं, वायरल भी हो गए। एक जिया आपने युग, नाउ यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी, यू होल्ड द रैंक जो आपका सपना था। अब आपके पास नोट्स हैं, आप किसी और को दे सकते हैं, भला कर सकते हैं। आपने जो जो सीखा उस टाइम फ्रेम के अंदर, या आपका कोई भी जॉब भी हो सकता है, जो आपने सीखा आप दूसरों को बांटें, जिससे और लोगों का कल्याण हो सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उसमें जंग लग जाएगा, उसको तो चूहे काट लेंगे, कहीं भी खो जाएगा, कुछ भी होगा, गल जाएगा, और जो आपका ज्ञान है वो आप भूलते चले जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि जब आप समर्थ हुए तो ये मनुष्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दूसरों को जो असमर्थ है उनकी सहायता करें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आपको बहुत जल्दी कोई गिफ्ट रिसीव होने वाला है, ऐसा गिफ्ट जो आपका ही था। हमेशा ये चीज सोच लिया कीजिए और जाना कीजिए कि जो चीज आप तक आ रही है वो 100% आपकी है, और जब तक आपके पास है 100% आपकी है, और जब आपसे जा रही है, आपसे दूर हो रही है, खत्म हो गई, चली गई, जो भी रीजन रहा है, तो वो 100% आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सबका जो कर्मा होता है वो पेंडिंग होता है, और वो पूरा हुआ तो उसके बाद सब कुछ इधर उधर हो जाता है। अब इसी चीज को जब आप समझ जाते हैं तो यहीं पे आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझ जाते हैं। आपके पास इस लाइफ टाइम में आपको एक बहुत पूरी बुक दी है डिवाइन ने हाथ में, ये आपका फर्स्ट पेज है। जैसे कि इस पे आपकी आ गई मदर, जो आपको जन्म दी है। आपकी मदर के साथ एक बहुत बड़ा पन्ना है जिसमें ईयर्स लिखे हुए हैं, सेकंड्स लिखे हुए हैं, मदर ये करेंगी, आप ये करोगे, ये होगा, वो होगा, अच्छा बुरा सब कुछ, जैसा आपका पास्ट का कर्मा है। एक रोज ये जो चैप्टर है ये पूरा हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? सेपरेशन हो गया, कहीं चली गई, डेथ हो गई। अब क्या है, ये चैप्टर पूरा हो गया। इसको जितनी बार पलटोगे उतनी बार तकलीफ होगी। ये जो बंद हुआ, अब जो दूसरा पेज है आपका, आपने उसमें फोकस किया। ये आपके फादर का हो सकता है, आपके ब्रदर का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। मतलब ऐसा एक पेज आप 1 बाय 1 नहीं डील करते हैं, 1 बाय 1 करके कार्मिक रिलीज होते हैं, कर्मा पूरा होता है, लेकिन कई सारे चैप्टर्स आपके चलते रहते हैं, ब्रांचेस होती हैं कि ये है
तो अब इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, ऐसे करके न्यूमरस ऑफ कनेक्शंस यू मेड इन दिस लाइफ टाइम, क्योंकि ये सब डेस्टाइंड होते हैं। अब जब ये चीजें हमें पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितना अटैच होना है और कितना डिटैच रहना है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि सब कुछ तो टेम्परेरी है, सिर्फ सोल और सुप्रीम सोल ही परमानेंट है। यहाँ पे हम पेड़ पौधों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो भी 500,000 साल रह जाते हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, क्योंकि वो कैसे उसमें होते हैं, सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। इसीलिए वनस्पति को काटने से और खाने से सबसे कम पाप लगता है, क्योंकि उसको क्या है, इमोशन नहीं है। पेड़ पत्ते जब काटे जाते हैं इमोशन नहीं होता है, और जिसके अंदर इमोशन है वहां पे है पनिशमेंट। चाहे आप नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज में क्या है, दूसरा जीव, उसके अंदर प्राण थे, मारा गया, इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, इमोशंस हैं, दुखी हुआ, कर्मा बना। बट प्लांट्स के साथ, वनस्पति वेजिटेशन के साथ ये नहीं है। और आपको डीप में समझाती हूं, मनुष्य के जो दांत दिए हैं, ठीक है, आपके कैनाइन टीथ है, जो स्पेशली जो डार्ड वाला साइड होता है, आप अपने टीथ कभी जानवरों के साथ कंपेयर करना, आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि हु आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। ठीक है, आपकी टीथ, घर में कोई पेट हो, कैट हो, पता चलेगा कि उनके वो दो चुड़ैल जैसे जो दांत होते हैं, स्टार्टिंग में और एंडिंग में नीचे और ऊपर लॉक लगाने के लिए होते हैं, ऐसे लंबे लंबे। वो क्या होता है, फ्लैश को फाड़ने के लिए होते हैं। उनका नेचर कैसा है, कार्निवोरस, मांसाहारी होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे दांत दिए हैं, ऐसा उनका बॉडी का सिस्टम है। दैट्स वाई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नहीं रह सकते उसके बिना। खून चाहिए ही चाहिए, ये समझो आप। गाय के देख लो, बकरी के देख लो, अपने देखो, है नहीं हमारे पास ऐसे टीथ। फ्लैश को फाड़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़े हिस्से में फॉरेस्ट अवेलेबल है। उनको फूड चेन का काम दिया गया है एनिमल्स को। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को आप जानते हैं, प्रे और प्रीडेटर्स क्या है, एक मारेगा तो एक खाएगा। ठीक है, और जो हमारा काम है, हमारा जो लेन देन है, वो वनस्पतियों के साथ है। वनस्पति के साथ में हर्बीवोर्स का भी है, डियर है, गाय है, घास खाती है, उसी से अपने आप को चलाती रहती है, और नेचर में आपको सीधे मिलेंगे, उग्र नहीं मिलेंगे। और जो जिनके दांत उस तरीके के होते हैं, जो कार्निवोरस हैं, टाइगर हो गया, लॉयन हो गए, मांसाहारी पशु, तो आप देखेंगे कि वो क्या है, नेचर में एग्रेसिव है। जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो आप ये दोनों चीजों का अंतर समझने लगते हैं, और नहीं है तो आप उस टेस्ट के पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको कभी लगे और आप यूज करते हैं, मेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया, तो उन चीजों को जरूर गौर कीजिएगा। बड़े सारे बुद्धिजीवी कभी कभी कमेंट सेक्शन में देखती हूँ मैं, बोलते हैं कि अगर उससे पाप लगता है तो पेड़ पौधे खाने से भी पाप लगे। नहीं लगेगा भाई, वो सुषुप्ता अवस्था में है। जानवर का भी जब भगवान प्राण लेता है भोग योनि में, वो भी सुषुप्ता अवस्था में होता है। उनको पास्ट का कुछ याद नहीं रहता, ना फ्यूचर पता है उनको, उनके अजम्पशन ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट को जीता है, इसीलिए वो बोलता भी नहीं है। और वो जाता भी है तो वो सुषुप्ता अवस्था से ही निकलता है। और यही पैटर्न भगवान ने इंसान के लिए भी बनाया है कि वो भी सुषुप्ता अवस्था से गायब होता है यहाँ से। जैसे कि आपने कहीं सुना हो, सोते सोते उठे ही नहीं, चले गए बॉडी छोड़ के, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हार्ट अटैक आया। ये क्या है, जैसे ही वो सुषुप्ता अवस्था आई आपकी, वो सूक्ष्म शरीर जो सोल है आपकी, उसका कांटेक्ट बना यमराज के साथ में, उसका कांटेक्ट बना एनर्जीज के साथ में, टाइम के साथ में, कि चलो पूरा हो गया, एकदम खींचते हैं और आप गायब। तो जो चीज इनविजिबल लग रही है उसका एग्जिस्टेंस बहुत पक्का है, इम्पॉसिबल सी लगती है, उसका एग्जिस्टेंस बहुत पक्का है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं
सबकी सब नश्वर हैं और टेम्परेरी हैं। इसीलिए अपने हाथ में सिर्फ अच्छा करना, अच्छा सोचना और अच्छा क्रिएट करना है, जिससे इस लाइफ टाइम में शांति से जिंदगी सुकून से गुजर सके। जितना ज्यादा दिमाग आप लगाएंगे, जितना ज्यादा कैलकुलेशंस में जाएंगे, सिर्फ माया में पड़ते चले जाएंगे। और जब बैलेंस हुए तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा आपकी इंट्यूशन। इंट्यूशन जो फील करा रही है, इंट्यूशन कह रही है कि 1 करोड़ रुपए तुमको दान करने हैं और आपके पास पीछे 10 रुपए भी नहीं है, तो वो 1 करोड़ आप दान कर जाएंगे। जबकि प्रैक्टिकलिटी व्हाट सेज, क्यों भाई तेरे पास क्या बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? और किस में जा रहा है? सोशल कॉज में। अब आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपके पास वो 1 का 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन उस वक्त आपको कोई चिंता ही नहीं रही होगा या नहीं होगा, बट आई गेव माई बेस्ट, क्योंकि ये जरूरत थी। और प्रैक्टिकलिटी क्या बोलेगी, तुम्हारे पास कहां से आएगा, वो वही उसको मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो यही वाइब्रेशन में फर्क आ जाता है कि आप चीजों को बढ़कर नहीं सोच पाते और बड़ा अचीव नहीं कर पाते, फिर वहीं तक रह जाएंगे कि ये है, इसी सर्कल में घूमना है आपको। यहां पर बॉटम से एनर्जी है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। मैंने सब बता दिया आपको गाइस। अब यहाँ पे एनर्जी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको एंजल्स के द्वारा दिया जा रहा है और आपको हार्मफुल चीजों से, हार्मफुल लोगों से, स्पेशली खतरे से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिला। आपने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आपको वार्निंग मिल जाती है, आपको आगाह किया जाता है और आप बच जाते हैं। और आप फिर भी नहीं मानते, फिर जो नुकसान होता है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।